नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है जिसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने अपना इसमें पहला वीडियो बनाया था ज्योग्राफी में, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था कि अमेरिका की खोज का वर्णन किस भारतीय इतिहासकार ने किया है। उसका उत्तर है अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा अपने ग्रंथों में, साहित्य में अमेरिका की खोज का वर्णन किया गया है। हमारे ये जो वीडियो चल रहे हैं इन्हें बनाने का उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट 20 से 25 मिनट में इन पूरे टॉपिकों को रिवाइज कर सके। अफ्रीका महाद्वीप, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल भाग है और ये फिजिकल है। हम अफ्रीका के दक्षिणी भाग से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए और उस एटलस में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका लिखा होगा। दक्षिण अफ्रीका में जो राजधानी पूछी जाएगी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है जोहान्सबर्ग। किम्बरले यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। अन्य महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ जो कि बंदरगाह है, डरबन, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग जहाँ से महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंका गया था, धक्का दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिखा है लेसेथो एक ये लैंड लॉक्ड कंट्री है और दूसरी लैंड लॉक्ड कंट्री है यहाँ पर स्वाजीलैंड। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 लैंड लॉक्ड कंट्री या भू आबद्ध देश हैं। यहीं आपके नक्शे में लिखा होगा केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद ऊपर आपको दूसरा याद रखना है बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। इसके अलावा यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम है मेडागास्कर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी है अंतानानरीवो। तो हमें याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि 6 देशों से गुजर रही है, यहाँ पर कर्क रेखा 0 डिग्री जो कि 6 देशों से होकर गुजर रही है और मकर रेखा यहाँ पर 5 देशों से होकर गुजरती है। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये हैं नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो 23.5 डिग्री साउथ 5 देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अगला देश है अंगोला की राजधानी है लुआंडा। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। मालावी, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। यहाँ पर इसके 2 महत्वपूर्ण द्वीप याद रखने हैं, पेम्बा और जंजीबार। तो ये दोनों छोटे द्वीप तंजानिया के हैं और ये दोनों द्वीप इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि विश्व का 90% लौंग का उत्पादन पेम्बा और जंजीबार द्वीप से होता है। इसके अलावा मध्य में एक देश है कॉन्गो रिपब्लिक। ये कॉन्गो रिपब्लिक यानी जायरे देश, इसकी राजधानी है किंशासा। यहाँ पर आपको लैंडलॉक्ड देश मिलेंगे रवांडा और बुरुंडी। तो लैंडलॉक्ड आपको ध्यान रखने हैं, लेसेथो है, स्वाजीलैंड है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालावी, बुरुंडी और रवांडा। तो ये सब भू आबद्ध देश हैं। कुल 16 देश यहाँ पर भू आबद्ध है। इसके अलावा रवांडा, बुरुंडी के बाद ऊपर देश है युगांडा की राजधानी है कंपाला। केनिया की राजधानी है नैरोबी। यहाँ नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय है, UNEP का यहाँ पर मुख्यालय है। और अगर पूछा जाएगा तसावा नेशनल पार्क कहाँ है, ये तसाला नेशनल पार्क भी केनिया में है। इसके बाद ऊपर ये 4 देश हमें याद रखने हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, इथोपिया की राजधानी है आदिश अबाबा, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये जो 4 देश हैं, इन 4 देशों को अफ्रीका का श्रृंग कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अगर पूछा जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। 4 देशों के नाम क्या हैं? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इसके अलावा इथियोपिया का जो पुराना नाम है वो था अबिसीनिया। तो जब हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा था तो उसमें रजिया के समय में जो याकूत है वो यहीं से भारत आया था।
यहाँ पर मध्य में आपको एक देश मिलेगा दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान यहाँ का नवीन सबसे अंतिम देश है। और अगर अफ्रीका महाद्वीप में पूछे जाएंगे कुल कितने देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। दक्षिणी सूडान का गठन 2011 में हुआ, उत्तरी सूडान को विभाजित करके। इसकी राजधानी जूबा है। साथ ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं, 193वां देश दक्षिणी सूडान है। ऊपर है उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। तो प्रश्न पूछा जाता है खार्तूम कौन सी नदियों के संगम पर है? ये ब्लू नील और वाइट नील नदियों के संगम पर है खार्तूम। उसके बाद ऊपर मिस्र। मिस्र भी नील नदी के किनारे है, इसी और इसके महत्वपूर्ण जो इसकी राजधानी है वो है काहिरा। और यहाँ पर बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है अलेक्जेंड्रिया। यहीं पर मिस्र का भाग है सिनाई प्रायद्वीप। इस सिनाई प्रायद्वीप पर इज़राइल के द्वारा अधिकार किया गया है और यहीं पर फिर जो इज़राइल का भाग है गाजा पट्टी वो यहीं की तरफ आ जाता है। तो ये जो भाग है एशिया में है और इधर से जो शेष भाग है मिस्र का वो अफ्रीका महाद्वीप में है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है और ये उपाधि इतिहास के पिता हेरोडोटस के द्वारा मिस्र को दी गई थी। इसके अलावा मिस्र अपने पिरामिडों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है कि काहिरा भी कौन सी नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है लीबिया। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया जिसको विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। लेकिन जो अभी हाल में शोध हुए हैं तो अमेरिका की मृद घाटी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापा गया, तो अब ये स्थान दूसरे नंबर पर आ गया। यहाँ तक हम आ गए थे। यहाँ पर देश है हमारे कॉन्गो, गैबन और इक्वेटोरियल गिनी। तो ये जो 0 डिग्री वाली तो ये जो लाइन है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, ये यहाँ 6 देशों से होकर गुजरती है। ये 6 देश हैं गैबन, कॉन्गो, जायरे, उसके बाद युगांडा, ये वीएल मतलब विक्टोरिया लेक, ठीक है। तो पूछा जाएगा विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है और इस विक्टोरिया झील से भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद देश है केनिया। तो ये देश ध्यान रखने हैं यहाँ पर हमें, गैबन, कॉन्गो, जायरे, युगांडा और केनिया और सोमालिया छठा देश, ठीक है। तो 6 देशों से होकर विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप में गुजरती है। ऊपर इक्वेटोरियल गिनी, इसके बाद कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, नाइजीरिया में जो जनजाति निवास करती है उसको अबूजा कहा जाता है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इसी देश में है, नाइजीरिया। इसके अलावा यहाँ पर बेनिन, टोंगा, घाना की राजधानी है अक्रा। तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो घाना अक्रा से होकर गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसके अलावा अन्य देश हैं यहाँ आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, बुर्किना फासो, नाइजर, माली, गिनी बिसाऊ, गाम्बिया, सेनेगल की राजधानी है डकार, मॉरिटानिया, माली, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया यहाँ का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश पहले उत्तरी सूडान था, लेकिन उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान 2 अलग देश बन गए, तो उसके बाद अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है अल्जीरिया। इसके बाद ऊपर है मोरक्को की राजधानी है रबात। तो जब हमने इतिहास पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उसमें इब्न बतूता। तो ये इब्न बतूता मोरक्को या अफ्रीकन मूल का था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इब्न बतूता की किताब हमने पढ़ी थी रेहला। इसको दिल्ली का काजी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इसके अलावा इब्न बतूता ने यह भी वर्णन किया था कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने 2 शेर बनाए हुए थे जिस पर उसने घंटियाँ टांगी हुई थी ताकि व्यक्ति न्याय की मांग कर सके। तो ये इब्न बतूता हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है, इस द्वीप का नाम है कनारी द्वीप। तो ये हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान थे। एक प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ 6 देशों से होकर गुजर रही है। ये 6 देश हैं पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया,
लीबिया और मिस्र। तो 1 2 3 4 5 6 देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजर रही हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये तीनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और कितने देशों से या कहाँ से होकर गुजरती हैं ये हम देख चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पहला इसमें पार्ट समाप्त हुआ। ये है हमारा अफ्रीका का पॉलिटिकल हिस्सा। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल की। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है जो कि कुल 20.39% क्षेत्र पर फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री हैं 16 है। तो ये 16 कौन कौन सी हैं? लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, हरारे, जाम्बिया, मालावी, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो। ठीक है, तो ये 16 देश हमें यहाँ पर याद रखने हैं लैंडलॉक्ड। ये जो भाग है ये प्रारंभ में ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की खोज ब्रिटिश नागरिक ने की थी, उसका नाम है डेविड लिविंगस्टोन। तो डेविड लिविंगस्टोन नामक व्यक्ति के द्वारा इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज की गई। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है या इसकी दूसरी उपाधि है भविष्य का महाद्वीप, क्योंकि इस महाद्वीप के विषय में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ये जो है अभी हम फिजिकल में देखते हैं आगे हमने क्या फैक्ट लिखे हैं। तो पुनः हम जब फिजिकल में आते हैं तो हम यहीं दक्षिण अफ्रीका देश से शुरू करते हैं। सबसे नीचे लिखा है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा केप ऑफ गुड होप कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका देश या अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर कारू लिखा हुआ है। ठीक है, लिटिल कारू। तो ये ध्यान रखना है। जुलू यहाँ पर जनजाति है। तो एक क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका की ओर से खेला करते थे लॉन्स क्लूजनर, वो जुलू जनजाति के ही थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी है ऑरेंज नदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बना रही है। यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ठीक, तो घास के मैदान हमने पढ़े थे, ध्यान रखना है। वेल्ड कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यहाँ पर अंगोरा बकरी पाई जाती है, मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में भी हैं। प्लस ये सोना और हीरे के उत्पादन के लिए विश्व में अग्रणी राष्ट्र है। तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर जो ये किम्बरले है ये विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। यहाँ पर ड्रेकनबर्ग्स यहाँ पर पर्वत शिखर है। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा है कोपजे। तो इस क्षेत्र में जो चट्टानी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन चट्टानी पहाड़ियों को कोपजे नाम दिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में हमें ध्यान रखना है केप ऑफ गुड होप, कारू, जुलू, ऑरेंज नदी, वेल्ड शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, अंगोरा बकरी, मेरिनो भेड़, सोना और हीरे में अग्रणी देश। ठीक है, कोपजे पहाड़ी चट्टानी पहाड़ और ड्रेकनबर्ग्स पर्वत। इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक नदी मिलती है, नदी का नाम है लिम्पोपो। ठीक है, हम पहले एक साथ सारी नदियाँ कर लेते हैं। तो ये नदी हमारी है लिम्पोपो। तो इस लिम्पोपो नदी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह इस 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नक्शे में हमने बनाया है कि एक बार ये उत्तर पूर्व की ओर गई फिर दक्षिण में ये आ जाती है। तो पूछा जाएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। ऐसी एक नदी यहाँ पर है, नदी का नाम है जायरे या कॉन्गो नदी। ये टंगानिका झील के पास निकल रही है और उत्तर की ओर जाकर वापस ये दक्षिण की ओर आती है, पश्चिम की ओर। तो ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। तो अगर पूछा जाएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे और कॉन्गो नदी। ऐसी जब हम भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछी जाएगी, उस नदी का नाम है माही नदी। तो तीनों नदियाँ हमें ध्यान रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ये जो कॉन्गो या जायरे बेसिन है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की अगर सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी तो वो है नील नदी।
नील नदी विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है और अफ्रीका की भी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखने हैं कि ये दो नदियाँ हैं, नील और नीली नील और सफ़ेद वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, दो नदियाँ हमें ध्यान रखनी हैं। तो सफ़ेद नील कहाँ से निकली है? विक्टोरिया झील से। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था विक्टोरिया झील से कौन सी काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है? 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो यहाँ से जो नदी निकल रही है वो है सफ़ेद नील और लेक टाना के पास से जो नील निकल रही है वो है नीली नील। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम, तो खार्तूम में नीली और सफ़ेद का संगम होता है। उसके बाद जब ये आगे मिस्र में बह रही है तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और यहाँ पर आपको लेक नासिर और अस्वान डैम, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला नासिर झील, दूसरा अस्वान बांध। ठीक, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? नील। अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी होगी जायरे या कॉन्गो। तो हम पढ़ चुके हैं, ये विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। इसकी सहायक नदी हैं कसाई और उबांगी, यहीं पर उबेंगी का पठार भी है। तो यहाँ इस बेसिन में जो जनजाति रहती है उस जनजाति को कहा जाता है पिग्मी जनजाति। ये पिग्मी जनजाति शिकार पर आधारित है। ठीक, इस पूरे क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। इस वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और अमेज़न जो हमने नदी पढ़ी थी वो अगर हम आयतन के दृष्टिकोण से कहें तो ये अमेज़न के बाद दूसरी अपवाह के आधार पर विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। नदी का नाम है जायरे या कॉन्गो नदी। अन्य महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पर जेम्बेजी नदी। तो जेम्बेजी नदी पर हमें ध्यान रखना है विक्टोरिया फॉल है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा विक्टोरिया फॉल कहाँ है, तो विक्टोरिया फॉल जेम्बेजी नदी पर है और विक्टोरिया झील यहाँ पर है। दोनों के लोकेशन अलग है। साथ ही जेम्बेजी नदी पर विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध भी बना हुआ है। तो करीबा बांध कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में जेम्बेजी नदी पर। यहीं पर कुछ अन्य नदियाँ देखें तो यह है नाइजर नदी। नाइजर नदी पर कैंजी बांध बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो जनजाति रहती है उस जनजाति को कहा जाता है यूरोबा। अन्य छोटी छोटी नदियां हैं सेनेगल नदी और जाम्बिया नदी। तो ये प्रमुख नदियां हमें ध्यान रखनी हैं अफ्रीका महाद्वीप की। कौन कौन सी? ऑरेंज नदी, उसके बाद जेम्बेजी नदी, कॉन्गो जायरे नदी, यहाँ पर आ गई नील, नाइजर, सेनेगल और जाम्बिया। झीलों की बात करें तो एक झील यहाँ पर है ओकावेंगा। तो ओकावेंगा झील की लोकेशन देखिए। दूसरा है मालावी या नियासा झील। तो पूछा जाता है मालावी या न्यासा झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तीसरी महत्वपूर्ण झील है यहाँ पर टंगानिका झील। ठीक है, चौथी है विक्टोरिया झील जिससे 0 डिग्री वाली रेखा गुजर रही है। लेक टाना, लेक चाड। तो ये 5-6 महत्वपूर्ण झील हमें याद रखनी है अफ्रीका महाद्वीप में। एक शब्द हमने यहाँ पर लिखा है, ये कालाहारी। पूछा जाएगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर देश पूछा जाएगा तो बोत्सवाना। तो ये हमने बनाया है बोत्सवाना। राजधानी गैब्रोन है। जनजाति यहाँ पर पाई जाती है बुशमैन। ये बुशमैन शिकार पर आधारित जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। यहीं पर नामीबिया लिखा हुआ है। नामीबिया में मरुस्थल है नामिब का मरुस्थल। तो नामिब मरुस्थल की लोकेशन ध्यान रखनी है। कालाहारी हमें डेजर्ट याद रखना है। बुशमैन जनजाति है बोत्सवाना में ये पाई जाती है और शिकार पर आधारित जनजाति है। इसके अलावा अगर कुछ झीलों से संबंधित 3 प्रश्न में ध्यान रखने हैं कि ये न्यासा झील कहाँ पर है? ये न्यासा या मालावी झील यहाँ पर है। ये झील 3 देशों के मध्य सीमा बनाती है, तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक। तो यहाँ हमने बनाया हुआ है, ये है तंजानिया, ये है मालावी और ये मोजाम्बिक। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में झील आ जाएगी न्यासा या मालावी झील। अगला प्रश्न बनेगा झील से कि विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील पहला तो 0 डिग्री जा रही है, कौन से देशों से घिरी हुई है? पहला देश है यहाँ पर केनिया, दूसरा है युगांडा और तीसरा है देश यहाँ पर तंजानिया। तो 3 देशों के मध्य यह घिरी हुई है या प्राकृतिक रूप से स्थित है विक्टोरिया झील। तीसरी टंगानिका झील। तो ये टंगानिका झील है, ये जायरे, तंजानिया और जाम्बिया में है। तो ये रहा जायरे, यह है तंजानिया और नीचे जो देश है जाम्बिया। तो इन तीनों की के मध्य में स्थित झील का नाम है टंगानिका झील।
तो ये पूछा जाता है कि ये जो महत्वपूर्ण झीलें हैं कौन कौन से देशों के साथ या कितने देशों के मध्य स्थित हैं। तो ये यहाँ पर हमें झीलों के विषय में ध्यान रखना है। पर्वत शिखर हम एक यहाँ पर देख चुके हैं, ड्रेकनबर्ग। दूसरा हमें यहाँ पर याद रखना है एटलस। तो ये जो एटलस है ये मोरक्को में है। इसके अलावा अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्वत शिखर नहीं है, कुछ पर्वत चोटियाँ हैं। वो पर्वत चोटी सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर किलीमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। किलीमंजारो की हाइट है 5895 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, किलीमंजारो जहाँ पर कभी बर्फ़ भी पड़ा करती थी, ये तंजानिया देश में है। यहाँ पर छग्गा जनजाति पाई जाती है। ये छग्गा जनजाति कहवा की खेती करती है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि तंजानिया में पेम्बा और जंजीबार द्वीप हैं, जो कि विश्व का 90% तक लौंग का उत्पादन किया करते हैं। यहीं एक है माउंट केनिया, जो कि केनिया में है, और माउंट एल्गन इस अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले ये किलीमंजारो भी एक ज्वालामुखी पर्वत था, लेकिन अब ये सक्रिय नहीं है। सक्रिय कौन सा है? माउंट एल्गन, जो कि केनिया और युगांडा के मध्य में है। यह है केनिया और युगांडा, इनके मध्य में जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है माउंट एल्गन। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद ये नासिर झील हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम आते हैं तो ये मिस्र का क्षेत्र है, जहाँ पर नील नदी पर अस्वान बांध बना हुआ है। मिस्र कपास की खेती के लिए फेमस है। इसके अलावा खजूर का उत्पादन भी मिस्र में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर सिंचाई की जो प्राचीन प्रणाली थी उसको ढेकली कहा जाता है। तो ढेकली विश्व के कई जगह पर ये फेमस थी, जिसमें कुएं से पानी बाल्टियों से निकालकर फिर ज़मीन पर पानी डाला जाता था। यहाँ पर जो कृषक हैं, कृषकों को फेल्लाह कहा जाता है। ठीक है, मिस्र में कृषकों को फेल्लाह कहा गया है। अंत में यहाँ पर यह है लीबिया का मरुस्थल। ठीक है, ये है अंतः जलधाराएं। तो ये ध्यान रखना है लीबिया। ठीक है, लीबिया में जो आंतरिक जलधाराएं प्रवाहित होती हैं उनको वादी कहा जाता है, और यहीं पर लीबिया का मरुस्थल भी है। सबसे अंत में अब आते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जनसंख्या घनत्व यहाँ ज़्यादा नहीं है। ये विश्व के 10 देशों में फैला हुआ है। ये कौन से 10 देश हैं हम देख लेते हैं। ये है मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटाना, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र और उत्तरी सूडान। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 देश। तो 10 देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटाना, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र और उत्तरी सूडान। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अब हम इसमें आते हैं अन्य जो हमें स्थान ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर के मध्य में है। ये जो देश है मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर, तो इनके बीच का ये जो चैनल है, इस चैनल को मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। दूसरा इसमें याद रखना है बॉब अलमंड। ये बॉब अलमंड तो यहाँ पर अफ्रीका है और ये ऊपर एशिया है। तो बॉब अलमंड लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण है यहाँ पर जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर जो द्वीप है यहाँ पर, ये यूके के अधिकार में है और यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि भी है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, या मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ऊपर यूरोप का स्पेन है, यहाँ पर मोरक्को है, तो दोनों को विभाजित करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो समुद्र है, इसको भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए हमारे, मोजाम्बिक चैनल, बॉब एलमंड और जिब्राल्टर या बॉब एलमंड के बारे में विषय में हम एशिया महाद्वीप में बॉब एलमंड के विषय में पढ़ेंगे और यूरोप में हम जिब्राल्टर के। यहाँ पर है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर में उत्तरी बंदरगाह कौन सा है? उसका नाम है पोर्ट सईद और दक्षिण में है पोर्ट स्वेज। इसे 1956 में इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके इंजीनियर हैं फर्डिनेंड द लेसेप्स। ये एक फ्रांसीसी इंजीनियर हैं।
तो ये ध्यान रखना है कि ये जो स्वेज नहर यहाँ से जा रही है ये सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करती है। तो सिनाई प्रायद्वीप एशिया में आ जाता है और मिस्र तो ये बीच में से जा रही है, और इस नहर के बनने से मुंबई से अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। यहाँ ये हमारा हिंद महासागर है, यहीं से जब पहले जो जहाज़ हैं इस तरह से दक्षिण होते हुए जाया करते थे तो दूरी ज़्यादा पड़ती थी, तो स्वेज कैनाल बनने से ये दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखते हैं जलधाराएँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, इसको हम कहते हैं वेंगुएला की धारा। तो वेंगुएला की धारा कैसी है? ये ठंडी जलधारा है जो कि 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जा रही है। तो वेंगुएला की धारा ठंडी जलधारा। ऐसे ही हिंद महासागर में ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार जलधारा आ रही है। ये जलधारा है अगोहलास की जलधारा। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि अगोहलास की जलधारा कहाँ है? हिंद महासागर में। और दूसरा, ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। तीसरी जलधारा याद रखनी है कनारी की। तो यहीं हमने पढ़ा है, ये कनारी द्वीप लिखा हुआ है। तो ये जो कनारी की जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। चौथा इसमें याद रखना है गुयाना की धारा। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये गुयाना की धारा गर्म जलधारा है। तो 4 जलधाराएं याद रखनी है, वेंगुएला, अगोहलास, कनारी और गुयाना। अफ्रीका में घास का मैदान एक तो हम पढ़ चुके हैं, वेल्ड जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दूसरा है सवाना। ठीक है, तो सवाना प्रकार की घास या जिसको हाथी घास भी कहा जाता है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में इन घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वेल्ड या ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनको हम स्टेपी भी बोलते हैं। सवाना यानी हाथी घास जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं वो हैं जेब्रा, जिराफ या शुतुरमुर्ग। सिसल का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है और इसका प्रयोग बोरियां या रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। पार्कलैंड ये सवाना प्रकार की घास है जिसको हाथी घास भी कहा जाता है। अन्य पॉइंट हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण था अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें हमने कोशिश करी है 20 से 25 मिनट में पूरे अफ्रीका महाद्वीप का पॉलिटिकल और फिजिकल। एक चीज़ यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये रह गया है, हवाएं। ठीक है, ये हवाएं को क्या क्या नाम दिया गया है? जैसे सिराको, ये सिराको सहारा से, इस सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर इस तरह से बहने वाली हवाएं हैं। तो ध्यान रखना है, सिराको क्या है? सहारा से भूमध्य सागर की ओर या इटली और स्पेन की ओर। ये स्पेन है और इसी तरफ यहाँ भूमध्य सागर के पार इटली है, तो वहाँ की ओर बहने वाली हवाएं हैं, स्थानीय पवनें हैं। ये कैसी है? सिराको गर्म हवा है, इसको खूनी या रुधिर हवा भी कहा जाता है। खमसिन ये मिस्र में बहने वाली हवा है, ये रहा मिस्र, तो ये इस हवा को मस्त मौला हवा कहा जाता है। चिली, ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया में इस हवा को चिली कहा जाता है। इटली, जब ये भूमध्य सागर को पार करके इटली में चला जाता है तो इस हवा को कहा जाता है सिराको। लीबिया, ये क्षेत्र है लीबिया में इस स्थानीय हवा का नाम है गिबली। स्पेन, तो ये हमने भी पढ़ा था, जिब्राल्टर के पार में स्पेन है और स्पेन में इस हवा को कहा जाता है लेवेश। इसके अलावा लेस्ट, ये जो कनारी या मोडिरा द्वीप है, कनारी या मोडिरा द्वीप, यहाँ पर इस हवा को कहा जाता है लेस्ट। सहारा के रेगिस्तान में नाइजीरिया में, ठीक है, ये जो क्षेत्र है नाइजीरिया, यहाँ पर इस हवा को हरमट्टन हवा कहा जाता है। और गिनी के तट पर इस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि डॉक्टर हवा किसका नाम है? हरमट्टन का। तो ये सभी स्थानीय पवने हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश और उन प्रमुख देशों में जो जो हमें राजधानियां याद रखनी हैं वो सारी राजधानियां देखी। इसके अलावा स्थानीय पवने और यहाँ पर फिजिकल में हमने महत्वपूर्ण नदियाँ, उन नदियों पे कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी यहाँ पर झीलें हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल क्या है या अन्य यहाँ की खास विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, ठीक है, कौन सी ओशियनिक करंट्स हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं यहाँ पर आंध्र महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप था।
इसी के साथ हम अपना आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।